हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम करेंगे एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शंस इन एसक्यूएल। सो फंक्शंस क्या होते हैं, विच आर ब्लॉक ऑफ कोड ऑलरेडी रिटन, जिनका एक नाम होता है और उस नाम की हेल्प से आप उन्हें कॉल करके रिजल्ट ला सकते हो। सो जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर हम खुद के भी बना सकते हैं, बट एसक्यूएल में आप सिर्फ बने बनाए फंक्शंस यूज़ करोगे। दो तरह के फंक्शंस पे हम काम करेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस एंड देन इंडिविजुअल रो फंक्शंस। बट आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग दी एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शंस इन एसक्यूएल, जो कि कुछ बेसिक कैलकुलेशंस में आपकी हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एग्रीगेट और ग्रुप बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। 5 होते हैं आपके पास, सिर्फ कोई बहुत ज़्यादा ढेर फंक्शंस का नहीं है इसमें, सिर्फ 5 एग्रीगेट और ग्रुप और मल्टीपल रो फंक्शंस भी आप इसको कह सकते हो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काम करते हैं मल्टीपल रोज पे, लेकिन आंसर देते हैं एक। ठीक है, सो वर्क्स ऑन मल्टीपल रोज, सो दे वर्क ऑन मल्टीपल रोज बट गिव single value as result, right? That's why we call them aggregate functions. अब ये कौन से हैं? बहुत सिंपल है, सम। ठीक है, केस सेंसिटिव है तो है नहीं एसक्यूएल, आप स्मॉल कैपिटल जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम है, एवरेज है, ठीक है, मिनिमम है, पर उनके नाम जो है वो एवीजी, मिन, मैक्स ऐसे हैं। ठीक है, मैक्स है। सो सम का काम क्या है? कैलकुलेट्स द टोटल। जिस कॉलम का नाम आप ब्रैकेट में लिखोगे वो उसका टोटल कर देगा, सारी वैल्यूज को ऐड कर देगा और ऐड करके जो आएगा दैट विल बी द सम। और ये क्या कैलकुलेट करेगा? एवरेज। मिनिमम मतलब लोएस्ट वैल्यू। सो मिनिमम का काम है टू गेट द लोएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम का काम है टू गेट द हाईएस्ट वैल्यू आउट ऑफ अ कॉलम। ठीक है, इसके अलावा एक और फंक्शन होता है हमारे पास जिसका नाम है काउंट, जो कि थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इस काउंट के साथ में आप कॉलम का नाम तो दे ही सकते हो, इसके अलावा आप स्टार भी लिख सकते हो। आप स्टार इन चारों में से किसी के साथ नहीं लिख सकते राउंड ब्रैकेट्स में, बट काउंट के साथ लिख सकते हो। और उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये हमारा टेबल है जिस पे हमने काम किया था कल भी, दैट इज़ एम्प टेबल, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें मुझे सारी सैलरीज का सम मिल जाए। सो वो क्वेरीज तो बहुत सिंपल होंगी। आपने लिखा सीधा सम सैलरी फ्रॉम एम्प, सो इट विल शो 1,17,000 बन रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एवरेज निकालनी है तो आप एवरेज निकालो, आप दोनों साथ में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग टुगेदर ऑल्सो। आई कैन हैव min salary, I can have max salary. So ये चारों चीज़ें एक साथ दिखा देगा। So सम सैलरी का इतना आ गया, एवरेज इतना है, मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, राइट? सो ये सारे फंक्शंस आपके यहाँ पे काम करते हैं। सम और एवरेज सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ होगा क्योंकि ऑब्वियसली नंबर्स का ही टोटल कर सकते हैं, नाम का तो कर नहीं सकते। लेकिन जो मिन, मैक्स और काउंट है वो आपके डेट पे भी काम करते हैं और कैरेक्टर्स पे भी काम करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ले लो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम, मैक्स ई नेम। सो मैक्स ई नेम कौन सा होगा? रोहित, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो रोहित सबसे बाद में आता है ना। और अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिन देखूंगी तो अंकिता और अरविंद दोनों ए से शुरू होते हैं, PMNOPQR, तो एन पहले आता है। सो आंसर में अंकिता आना चाहिए। सो अगर हम इसमें मिन देखेंगे तो अंकिता आएगा क्योंकि ए से तो दोनों ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन सेकेंड अल्फ़ाबेट अंकिता का छोटा है। ठीक है, अगर हमारे पास डेट्स होती तो जितनी बाद की डेट होती है, मतलब आज से पास जितनी होगी वो बड़ी होगी, जितनी पुरानी डेट होगी वो छोटी होगी। आ रहा समझ? ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे टेबल में से ही देख सकते हो। आपको हाईएस्ट सैलरी देखनी है डिपार्टमेंट नंबर 10 की, तो आप लिख सकते हो मैक्स सैलरी फ्रॉम एम where department number is equal to 10, है ना। तो अब वो सिर्फ उन्हीं की दिखाएगा जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा। सो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, तो उसी में से ही हाईएस्ट सैलरी आएगी। सो 10 वाले दो थे, 32 और 18। अगर मैं 20 का देखूंगी तो 25,000 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 20 डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी हाईएस्ट सैलरी 25,000 बनती है।
तो हम कंडीशन भी लगा सकते हैं इसके साथ यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड आती है जिसे ग्रुप बाय कहते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। बट अभी के लिए आपको समझना है कि जो ग्रुप फंक्शन है वो नॉर्मल भी लग सकता है, कंडीशन भी लग सकती है, और वो क्या कैलकुलेट कर रहा है वो समझ आना चाहिए। समझ आ रहा है तो फटाफट से वीडियो के लाइक बटन पे भी क्लिक करना, क्योंकि देखने के बाद हम बंद करके चले जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। सो इसलिए अभी लाइक कर दो, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि काउंट क्या करेगा। सो अगर मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट काउंट ई नेम फ्रॉम एम, सो इट इज़ गोइंग टू काउंट कि मेरे पास कितने नाम हैं। तो मेरे पास कितने नाम हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिलेक्ट काउंट जॉब या काउंट सैलरी, तो मेरे पास 6 नहीं आएगा, तो मेरे पास आएगा 5। क्यों आया 5? क्योंकि यहाँ पर नल है और नल कभी भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। सो नल काउंट नहीं होता। आप कभी भी एवरेज भी निकालोगे ना, सम मिन मैक्स, तो वैसे ही नल को इग्नोर कर देंगे। जब आप एवरेज भी निकालते हो, जैसे इसमें इसने सैलरी की एवरेज निकाली होगी, सो 1 2 3 4 5, 5 को ऐड करा और उसको 5 से ही डिवाइड किया, 6 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि आपके पास जितनी नॉट नल वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो ही प्रोसेस होती हैं। जो नल होता है वो प्रोसेस नहीं होता। काउंट में भी नल को काउंट नहीं किया जाएगा। सो काउंट में नल को काउंट नहीं किया गया, दैट्स वाई वी आर गेटिंग 5, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ देखना हो कि रोज़ कितनी है, आप किसी कॉलम पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, तो आप सिर्फ काउंट स्टार लिख सकते हो। दैट विल ऑलवेज गिव यू द नंबर ऑफ रोज। फिर चाहे सारे कॉलम्स में से सिर्फ एक में ही नॉट नल वैल्यू क्यों ना हो, ठीक है। एक में तो होगी ना, तभी तो वो रो एग्जिस्ट करेगी। सो अगर रो एग्जिस्ट करती है तो वो उसको काउंट करेगा, चाहे वहाँ पर नल हो। सो काउंट स्टार विल काउंट द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अगर कोई कंडीशन नहीं है, सो इट विल गिव यू द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने बंदे काम करते हैं, तो आप लिख सकते हो डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। सो डिपार्टमेंट नंबर 20 में है 2 लोग, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन चेक कंडीशंस ऑल्सो। सो ये ध्यान रखना है कि काउंट स्टार को नल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ काउंट करता है रोज़ कितनी है। लेकिन बाकी के सब फंक्शंस नल को इन्वॉल्व नहीं करते। वो जब भी अपना ऑपरेशन करेंगे नल को इग्नोर करके करेंगे, नल बीच में इंक्लूड नहीं होता है, बिकॉज नल मीन्स नथिंग, नो वैल्यू एट ऑल। सो दीज आर 5 एग्रीगेट फंक्शंस जो हम एसक्यूएल में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। सो एज यूजुअल हम हर बार एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हैं, आज भी देंगे। सो बहुत सिंपल थे ये वाले तो, बट स्टिल आप इसका मुझे आंसर लिख के दिखाओगे। दैट इज डिस्प्ले द एवरेज सैलरी अर्नड बाय मैनेजर्स इन द कंपनी। सो कंपनी में एवरेज सैलरी क्या अर्न करते हैं, ठीक है। दूसरा होगा डिस्प्ले दी मैक्सिमम salary paid to employees whose name starts with K, ठीक है। सो ये 2 का आंसर फटाफट से कमेंट्स में लिख दो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। एंड ऑब्वियसली इफ यू नीड द सर्टिफिकेट एट द एंड फॉर द कोर्स, you are supposed to write the answers of all these questions at the end, at the comment of every video. So I will check जब आप कहोगे कि हाँ कोर्स ख़त्म हो गया, जब मैं पहले कोर्स ख़त्म करूँगी और आप कहोगे yes you have gone through all, I'm going to check the comment boxes whether you have answered all the questions in every video or not. So if you have answered, then only you will be eligible to get that certificate from Subhash Educational Trust, which is a government recognized trust that you have completed an online course of this particular subject. That's it. Don't forget to like the video, subscribe the channel and share it as much as you can. By the time I upload more, keep watching, keep learning.